मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। मित्रों बीते 2-3 दिनों से मैं एक तीर्थ यात्रा पर था। मैं गोरखपुर गया था, गोरखनाथ धाम में गोरखनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए। उनकी जो प्रतिमा है वो बहुत ही भव्य है और एक दिव्य अनुभूति होती है उस प्रतिमा को देख करके। मैंने फ़ोटो में उस प्रतिमा को लगभग आज से 8-10 साल पहले देखा था। तब ये उस वक्त की बात है जब ये बहुत पहले की बात है मेरे ख्याल से, जब योगी आदित्यनाथ जो थे वो गोरखपुर से सांसद थे, तब मुख्यमंत्री नहीं बने थे। बहुत पुरानी बात है। और उस वक्त मैं एक उत्तर प्रदेश के एक न्यूज़ चैनल में काम करता था और मुझको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी कि आपको गोरखनाथ धाम पर एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है। तो डॉक्यूमेंट्री जब बनाई, हमने रिसर्च की गोरखनाथ मंदिर पर, तो हमने देखा कि ये इतना महान मंदिर है और इसकी जुड़ी जो कथाएं हैं, जो चमत्कार हैं, वे तो ज़बरदस्त हैं। तो फिर मैंने एक बार ये निर्णय किया था कि मैं यहाँ पर ज़रूर जाऊँगा दर्शन करने के लिए एक बार। और फिर मैंने एक मन में कुछ अपनी इच्छा भी मांग ली थी और जब मेरी वो इच्छा पूरी हुई तो बहुत लंबे समय से वहाँ पर जाना पेंडिंग था। तो मैं अभी 2-3 दिन पहले वहाँ पर मैंने टिकट कराया, वहाँ गया मैं। उसके बाद फिर आज मैं जो है आया। तो इस दौरान जंतर मंतर पर बहुत कुछ ऐसा घटा है जिसके बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और दरअसल जो कुछ हुआ जंतर मंतर पर आज से लगभग 1 दिन पहले, शायद 2 दिन पहले, जब ये आंदोलन हो रहा था, तो जो कुछ भी जंतर मंतर पर हुआ उसको देखकर सरकार बहुत डर गई, सरकार बहुत घबरा गई। और आपने देखा होगा कि वो गैंग्स ऑफ वासेपुर में एक किरदार है रामाधीर सिंह। तो रामाधीर सिंह जो है अपने बेटे से कहता है कि तुम यहाँ पर छुटभैया नेताओं के साथ बच्चों के सामने बैठ के अपनी नेतागिरी झाड़ते रहते हो, जाओ क्षेत्र में जाओ, थोड़ा मोटिवेशन दो लोगों को। तो दरअसल जो पूरा का पूरा इनका एक बीजेपी है, उसने अब सारे अपने ब्राह्मण नेताओं को आगे कर दिया है कि भाई तुम जाओ, कुछ करो, इस आंदोलन को डैमेज करो। ये जो आंदोलन चल रहा है जंतर मंतर पर, उसको डैमेज करो, वरना हमारी तो क्या हालत होगी, हम क्या ही बताएं। तो इसके बाद आपने देखा किस तरह से जो हर्ष दुबे थे उनकी मुलाकात लखनऊ में हो गई, ब्रजेश पाठक से हो गई, जो कि सरकार के मंत्री हैं। उनके बारे में कुछ बहुत टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, वैसे हमें ये पता है कि वो कितना किसी का काम करा सकते हैं, वो सब लोग जानते हैं उनके बारे में और कितनी उनकी क्रेडिबिलिटी कही जाए। और दूसरा एक और नेता जिन्होंने कि जो है वो भी ब्राह्मण नेता हैं और उन्होंने जो है क्या कहते हैं कि करणी सेना के एक और लीडर से वहाँ पे मुलाकात करी। और आज संडे था तो जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में लोगों को जुटने की बात आज हुई थी। तो उसके पहले सरकार ने ऐसे 2 झटके दे करके, यानी कि जो नेता थे इस पूरे आंदोलन के, उन नेताओं को जो है वो अलग अलग करके उनसे मुलाकात की जा रही है, ताकि वो कोई अपनी मांग एक सामूहिक रूप से ना रख पाएँ। ये सब चीज़ें भी लगातार हो रही हैं। तो सरकार बहुत ही चालाकी से इस पूरे आंदोलन को तोड़ने का प्रयास कर रही है। लेकिन इस पूरे की पूरी मामले में एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण सवाल ये खड़ा हो गया कि आखिर ये हर्ष दुबे है कौन? ये हर्ष दुबे आंदोलन में सच्चाई से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है या ये हर्ष दुबे गद्दार है? क्या है आखिर, सच क्या है? ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बताऊं कि लगभग 1.5 महीने से शायद ये मामला बहुत उछला और जब वो पहली बार टीवी पर आए थे, इसके बाद उन्होंने जो है कहा कि मैंने फटी बनियान पहनी हुई है, तो उन्होंने उसी से वो पूरी उनका वीडियो वायरल हो गया। और इसके बाद फिर जो है उनके अंदर एक संभावना नज़र आई कुछ लोगों को, जो बीजेपी के लोग थे, और उनको एक मोहरे की तरह से इस्तेमाल कर लिया गया। मैं आपको बताऊं कि जैसे अगर आप ध्यान दें तो मैं इस बात पे इसलिए बहुत ज़्यादा मतलब कि 100% मुतमईन हूँ, क्योंकि मुझे इस बारे में जानकारी ऐसा नहीं कि कल परसों लगी है जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई। आज से लगभग 1.5-2 हफ्ते पहले ही मेरी बात जो है वो एडवोकेट सौरभ दुबे से हो रही थी, जो कि जिनसे मेरी मुलाकात जो थी वो यूजीसी मूवमेंट के वक्त में हुई थी और उसके बाद से हमारी कई बार फ़ोन पर बात हुई। तो हमने जब उनसे फ़ोन पर हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने हमसे कहा कि ये जो हर्ष दुबे है ये सरकार के द्वारा प्लांटेड जो है ये है और इसको जो है फर्जी में नेता बनाया जा रहा है, इसलिए क्योंकि सरकार चाहती है कि आंदोलन में उसके अपने लोग जब घुस जाएंगे तो अपने तरह से जो है वो आंदोलन को फोल्ड करने में, उनको मोड़ देने में आसानी रहेगी और इससे सरकार का कोई अहित ना हो, बीजेपी का कोई अहित ना हो, बल्कि बीजेपी को लाभ मिले, इस तरह से आंदोलन को तैयार हो। तो ये पूरी एक मतलब बहुत गजब की रणनीति थी। आप जानते हैं फिल्म आई थी धुरंधर, तो उसमें क्या होता है कि अजीत डोभाल जो है वो अपने लोगों को भेज देता है वहाँ पे धुरंधर बनाकर। तो हमजा अली मजारी होता है, वो वहाँ पे पहुँच कर पूरा सफाया करता है जो पूरा मतलब आतंकवादी होते हैं। तो ये भी जो है ना बीजेपी का एक तरह से, मुझे जो लगता है कि ये भी बीजेपी की तरफ से प्लांटेड एक धुरंधर था
या यूँ कहें कि हमजाली मजारी था। और इस हमजाली मजारी को अचानक जो है वो पूरा जो जो ड्रामा चल रहा था उसको छोड़ के भागना क्यों पड़ा, इसके पीछे भी कहानी जो है बड़ी दिलचस्प है। जो मेरी बात हुई थी उनसे, सौरभ दुबे जी से, और ये बात सब मेरी 1.5 हफ्ते पहले ही हो गई थी। मतलब ये आज आप देख रहे हो, 1.5 हफ्ते पहले ही मुझे पता चल गया था कि ये आदमी क्या है। दरअसल हुआ ये कि सरकार ये चाहती है कि सामान्य वर्ग को SC ST और OBC से पूरी तरह काट दिया जाए, और ये तभी संभव है जब सामान्य वर्ग जो है वो ये बात करे कि आरक्षण को पूरी तरह से हटा दिया जाए। अब संयोग से हर्ष दुबे के माध्यम से यही मुद्दे को बड़ा बनाया गया, आरक्षण हटाओ मूवमेंट। और आरक्षण हटाओ आंदोलन, या उसको RHA नाम दिया गया, वेबसाइट बनाई गई। तो जब ये आरक्षण रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन जब जो है ये शुरू किया, तो इसको हर्ष दुबे ने इसको जो है धार देना शुरू किया, और ये सब कुछ जो है सरकार के इशारे पर उड़ता। अब आप सोचेंगे सरकार ऐसा क्यों करेगी? इसलिए करेगी क्योंकि उसको ये समझ में आया कि देखो, जो सवर्ण मतदाता है, जो सामान्य वर्ग का वोटर है, वो कितनी नाराज़ होगा, कितना ही नाराज़ होगा, फिर भी एक आदत होती है किसी को भी पीढ़ी दर पीढ़ी कमल पर बटन दबाने की, तो कितना ही लोग कटेंगे, फिर भी 50% वोट तो सवर्ण का बीजेपी को मिलेगा ही मिलेगा। अब इसके बाद बात होती है आगे कि अन्य जातियां जैसे SC ST हो गई, OBC हो गई। तो जब सवर्ण जो है या सामान्य वर्ग जो है वो जब खुल करके बहुत मजबूती से ये कहेगा कि आरक्षण को हटाओ, चाहे SC ST हो चाहे OBC हो, तो उसके बाद जो SC ST है, जो OBC है, वो भी एकजुट होकर के जो है वो पूरी तरह से एकजुट होकर बीजेपी के साथ चला जाएगा। अब बीजेपी को सिर्फ इसमें इतना ही करना था कि सामान्य वर्ग के आंदोलन पर लाठियां चलवाती, उनको जेल में डालती, और वो ये हीरो बन जाती SC ST OBC की नज़र में कि जब तक हम हैं तब तक तुम्हारा आरक्षण जो है वो हटने नहीं देंगे। और इस तरह से वो क्या कहते हैं कि अपना कॉलर ऊंचा कर लेती है। आपने देखा हुआ है कि लगातार अमित शाह के, मोदी के, तमाम तरह के उनके भाषण ऐसे वायरल हैं जहाँ पर वो कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक आरक्षण जो है हटने नहीं दूंगा। कौन कह रहा है कि आरक्षण हटने देंगे? तो वो सब चीज़ें, तो मतलब उनकी रणनीति ये थी कि सामान्य वर्ग जो है आंदोलन करे आरक्षण हटाने के लिए, और उसके बाद हम SC ST OBC को फुल पूरा वोट ले लें, और सामान्य वर्ग तुमको आधा वोट देगा ही देगा। तो इस तरह से उनकी सरकार बनाने की 2029 में अपना जो एजेंडा जो है वो जंतर मंतर के माध्यम से सेट करने की तैयारी पूरी उनकी चल रही थी। लेकिन ये सारी तैयारी उनकी धूल में इसलिए मिल गई क्योंकि बीच में इसमें कुछ समझदार लोग आ गए। अब सबसे पहले तो उन्होंने हर्ष दुबे को ये कहा कि भाई तुम ये जो नाम लेके चल रहे हो आरक्षण हटाओ मूवमेंट, ये तो चलेगा नहीं, क्योंकि ये तो संभव है नहीं, क्योंकि आरक्षण तो ख़त्म कोई कर देगा, ये तो वैसे भी संभव नहीं है। क्योंकि अगर आप देखो तो वो तो फिर तभी हो सकता है कि जब एक ऐसी स्थिति हो जाए कि मतलब कि राजतंत्र आ जाए। क्योंकि जब लोकतंत्र में अगर चुनाव में वोट पड़ेगा तो बड़ी चालाकी से पहले से ही जो जातियां हैं उनको आरक्षण दे दिया गया है SC ST OBC के नाम पर, तो हम उसमें सुधार कर सकते हैं। मतलब उसमें इसमें कितना बेनिफिट अधिक से अधिक आप सुधार करके ले सकते हो, बस यही हो सकता है। बस उससे अधिक और इसमें कुछ नहीं हो सकता। आर्थिक आधार पर आरक्षण आप मांग कर सकते हैं, हो सकता है वो भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, पर आरक्षण पूरी तरह से हट जाए ये बहुत मुश्किल काम है। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि भैया आरक्षण रिफॉर्म मूवमेंट नाम रखो इसका, ये आरक्षण हटाओ नहीं चलेगा, आरक्षण रिफॉर्म, रिजर्वेशन रिफॉर्म नाम रखो। तो जब रिजर्वेशन रिफॉर्म आंदोलन करके इसका नाम बदला गया, तो आप देखेंगे तो जंतर मंतर पे जो बैनर नजर आए उसमें रिजर्वेशन रिफॉर्म आंदोलन ही करके लिखा था हर जगह पे। तो वहाँ पे सरकार फंस गई। सरकार कैसे फंस गई? ऐसे फंस गई कि जंतर मंतर पर क्या हुआ कि जब रिजर्वेशन रिफॉर्म की बात हुई तो SC ST OBC के भी बहुत सी जातियां जिनको कि अब तक जो है रिजर्वेशन में कोई लाभ नहीं मिला है। जैसे आप SC ST में देखो तो जाटवों को लाभ मिला है, पासी समाज को लाभ मिला है, लेकिन उतना लाभ वाल्मीकि समाज को नहीं मिला, उतना खटिक को नहीं लाभ मिला। या जैसे आप देखो तो OBC में अगर देखो आप तो जितना लाभ जो है मीणा को मिला है, जितना यादवों को लाभ मिला है, उतना लाभ वहाँ पे जाट और गुर्जरों को, जाट तो कई जगह है कई जगह नहीं, पर उतना लाभ अन्य जातियों को, गुर्जरों को उतना लाभ नहीं मिला। तो ये जो अन्य जातियाँ थी हिंदू समाज की, जो OBC SC ST की, वो दो फाड़ हो गई, और वो भी जो है वो रिजर्वेशन रिफॉर्म आंदोलन के साथ आके जुड़ गई और जंतर मंतर पर भारी भीड़ हो गई। अब सरकार को लगा कि भाई ये तो गलती गड़बड़ हो गई, क्योंकि सरकार का प्लान क्या था कि SC ST OBC सब एकजुट हो जाएंगे, सामान्य वर्ग का वोट हमको थोड़ा मिल जाएगा, हम सरकार बना लेंगे अगली बार। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे अब ये हो गया कि SC ST OBC का जो वोट था उसमें सेंध लग गई, या वो लोग दो फाड़ हो गए। अब एक तो दो यादव, जाटव, तो मीणा, ये सब 3-4 अलग हो गए। आप देखिए ये सब वैसे भी बीजेपी को वोट नहीं देंगे। अब बीजेपी की पता नहीं क्या मति मारी गई है, वही जाने
ये तो वैसे ही बीजेपी को वोट नहीं देते। तो ये सब लोगों ने जो है तो अन्य जो जातियां थी जो जिनको जो रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है SC ST OBC में, उन लोगों ने जो है सोचा कि हम इसमें कूद पड़ें, और इसके बाद सरकार के लिए स्थिति ऐसी हो गई कि भाई अब क्या किया जाए, अब तो फंस गए। तो याद कीजिए गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म में रामाधीर सिंह क्या कहता है कि जाओ जरा क्षेत्र में जाओ, अपने देखो जरा, मोटिवेशन दो लोगों को, भाई तुम कर क्या रहे हो, तुमको नेता बनाया है, तुमको सांसद बनाया है, तुमको मंत्री बनाया है, तुम ब्राह्मण के नाम पे, और तुम हमारे ब्राह्मण समुदाय को जाकर समझाओ कि ये क्या सही है क्या गलत है, क्षेत्र में जाओ अपने। तो इसके बाद फिर जो है बीजेपी के लोग जो है वो सब एक्टिव हो गए, और 27 का चुनाव आने वाला है, तो अब अपनी पीठ भी ठुकवानी है और मोदी के प्रति अपनी वफादारी भी साबित करनी है। जो ब्राह्मण नेता जो थे बीजेपी के, वो अपने काम में लग गए। और उधर देखिए रामविलास पासवान का जो बेटा है चिराग पासवान, उसने क्या कहा, उसने ये बोला कि आरक्षण तो कोई हटा ही नहीं सकता। बाकी जो बीजेपी के अन्य जो सवर्ण नेता हैं, अभी सब चुपचाप बैठे हुए हैं। अभी वो उसमें रवि किशन हो गए, मनोज तिवारी हो गए, वो सब जो है वो क्या कहते हैं, अभी पता नहीं कहाँ बिल में घुसे हुए हैं, अभी वो कुछ नहीं बोलेंगे, वो चुपचाप बैठे हैं अभी एकदम। बाद में आएंगे सब 1 महीने बाद, परशुराम वो फरसा लेकर नारा लगाएंगे, जय परशुराम करेंगे आपको, वो अलग की बात है। अभी सब चुपचाप बैठे हुए हैं। कुल मिलाकर के ये है कि ये जो पूरा का पूरा मूवमेंट है, जो पूरा का पूरा आंदोलन चला, इस आंदोलन में जो कुछ समझदार लोग थे जिन्होंने कि नाम को बदलवा दिया, उससे सरकार को डैमेज हो रहा था। इसीलिए फिर आनंद फानंद में वो जो बीजेपी जो धुरंधर था, हमजाली मजारी क्या नाम उसका, हर्ष दुबे, उसको फिर जो है फैसला लेना पड़ा कि जो डायरेक्टर था फिल्म का, उसने बोला कि इसको वापस बुलाओ, अब इसको वापस बुलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो वहाँ रहता तो आंदोलन और बड़ा होता। तो उन्होंने क्या किया कि आंदोलन को डैमेज करने के लिए सबसे पहले ब्रजेश पाठक को आगे किया। और ब्रजेश पाठक और जो आदमी हर्ष दुबे, जब वहाँ पे गिरफ्तारियाँ शुरू हुई जंतर मंतर पर, तो सबसे पहले हर्ष दुबे वहाँ से निकल गया और ये कह के निकला वीडियो बना के कि मैं राजघाट पे जा रहा हूँ, सब राजघाट पे आओ। अब इसके बाद जो है राजघाट तो गया नहीं, वो सीधे लखनऊ पहुँच गया और वहाँ पे उसने जो है ब्रजेश पाठक से मीटिंग कर डाली। और ब्रजेश पाठक से मीटिंग की तो उसने वहाँ पे एक चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी में उसने जो लिखा उसमें उसने कोर्स को जो है कोर्स लिखा हुआ था, शाह कोर्स को कोर्स लिखा हुआ था, और भी इसमें कहा स्पेलिंग मिस्टेक थी। तो अब वो वहाँ पे जा करके उसने वहाँ पे सेटिंग कर ली। अब उसमें वहाँ पे उस चिट्ठी में कहीं, चिट्ठी जो लिखी मांगों की, उसमें कहीं भी रिजर्वेशन का कोई नाम ही नहीं, जो UGC का उसमें कहीं कोई नाम ही नहीं, कुछ है ही नहीं उसमें। वो तो ऐसे ही बस कह रहा है कि समानता का अधिकार, ये सब बातें फालतू की बातें उसमें। और वो ना उसने किसी से पूछा, ना उसने आंदोलन के बड़े नेताओं से कुछ बात की, सीधे खुद ही पहुँच गए वहाँ पे, ब्रजेश पाठक के बुलाने पे पहुँच गए वहाँ पे। और मतलब बड़ी शर्म की बात है मतलब, कितनी आसानी से आंदोलन को तोड़ने में सरकार कामयाब होने लगी, बहुत आसानी से। तो पहले वहाँ पे गड़बड़ हुई, इसके बाद फिर जो है एक और नेता है, ब्राह्मण नेता, नाम नहीं लूँगा, उन्होंने भी जो है मुलाकात कर ली। इसके बाद फिर जो है करंडी सेना के एक और नेता से मुलाकात हो गई। तो आज संडे को जो बड़ी आंदोलन की छेड़ने की बात थी, तो उसको डैमेज करने के लिए सरकार ने बहुत तेज़ी से कदम बढ़ाए और नेताओं को तोड़ करके जो है वो मिल रहे हैं, ताकि नेता सामूहिक रूप से अपनी कोई मांग ही ना रख सकें, कोई बात कह ही ना सकें। तो ये जो बीजेपी है, ये बहुत बड़ा एक जातीय समीकरणों का गेम खेल रही है, और अंदर खाने पीछे ये सब चीज़ें हो रही हैं जो लोगों को पता नहीं है। सबसे बड़ी बात एक ये भी है कि हर्ष दुबे को लेकर के उस वक्त भी एक बहुत विचित्र बात उस वक्त हुई जब उनको लगातार हर न्यूज़ चैनल पर बुलाया जाने लगा। आप समझ लो कि जब किसी व्यक्ति को लगातार हर चैनल बुलाता है, तो इसका मतलब कि ज़रूर वो सरकार का एजेंट है। जैसे वो मोहम्मद क्या है, वो फैज है, वो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का आता है एक फैज खान, तो वो भी ऐसे ही अलग तरह से लोगों को बताता रहता है कि जो है कि मुसलमान और हिंदुत्व तो एक ही ऐसी चीज़ें हैं। तो वो एक अलग तरह का हिंदुओं को मूर्ख बनाने का प्लानिंग है कि वो इस्लाम के बिना हिंदुस्तान की कल्पना नहीं कर सकते, जो बात मोहन भागवत ने कही थी। तो वही बात जो है फैज खान के मुंह से जो है वो कहलवाई जाती है हर चैनल पे, और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के जो प्रवक्ता आके बैठते रहते हैं, ये सब सरकार द्वारा प्रायोजित लोग हैं। तो जिसको बहुत ज़्यादा तवज्जो मिलती है मीडिया में, तो समझ लो कि वो जरूर सरकार का एजेंट है। तो अजीत तो हर्ष दुबे के साथ भी हम ऐसे ही देख रहे थे, लगातार उनको मीडिया में ज़बरदस्त तरीके से कवरेज मिल रही थी, उनको सब लोग बुला रहे थे। तो निश्चित तौर पर जो है वो कुछ इस अंदर खाने बड़ी राजनीति चल रही थी, और वो चीज़ यहाँ पे हमको अब देखने को मिलती है। तो अब देखते हैं आंदोलन में आगे क्या होता है। हमारी सबकी नज़र बनी हुई है उस पर, हम सब लोग भी देख रहे हैं इसको कि मूवमेंट आगे किधर आता है। मूवमेंट में हमारी तो भाई देखो सीधी सी बात है, हम तो कहते हैं UGC को वापस लो, जातिवाद की राजनीति बीजेपी तुरंत बंद करे, हिंदुत्व की राजनीति दोबारा शुरू करे, और राजनीति नहीं होनी चाहिए, ज़मीन पे काम होना चाहिए। और ये सब जो फालतू की पैतरेबाजी चल रही है, सरकार संघ
ये सब जो है गंगा जमनी तहजीब को आगे बढ़ाया जा रहा है। पता नहीं कौन सी तहजीब है, गंगा भी हमारी जमुना भी हमारी, वो तो जमजम है वहाँ पे सऊदी अरब में, तो जमजम वाली जो तहजीब है वो तुम अपने देखो क्या है, हमारा तो इससे कुछ लेना देना है नहीं। खैर, तो ये सब मिला के सारी राजनीति हो रही है। आगे इस पर हमारी और आपसे बात होती रहेगी। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।